यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कृषि कानून के विरोध में बाराबंकी में किसानों ने आज अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। ये किसान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी अमरसंडा गांव के निकट सैकड़ों गाय भैंसों के साथ अनोखा विरोध प्रदर्शन करते दिखे। एमएलसी राजेश यादव राजू और उनके समर्थकों ने हाथों में तख्ती लेकर पैदल नारेबाजी करते हुए कृषि कानून का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। उधर हापुड़ में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक साइकिल रैली निकाली। ये यात्रा चमरी मोहल्ला से शुरू होकर ग्राम सबली, पुठा, हुसैनपुर, रघुनाथपुर, चंद्रपुरा गांव से होते हुए सपा कार्यालय पर आकर खत्म हुई। इस बीच सपा कार्यकर्ता और पुलिसकर्मियों के बीच बहस भी हुई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसानों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव इस तरह की साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती, तब तक सपा कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने बैठक करके 12 दिसंबर और 14 दिसंबर के लिए रणनीति तय की है। कल किसान पूरे देश को टोल फ्री करवाएंगे और 14 दिसंबर को किसान क्षेत्रीय सांसद, विधायक और मंत्रियों के घर का घेराव करेंगे। इस मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह और किसान नेता महेंद्र चरौली से एबीपी गंगा संवाददाता ने खास बातचीत की। भानु जी, ये बताइए कि कल की क्या रणनीति होगी, किस तरीके से टोल फ्री कराएंगे और क्या रणनीति तैयार की जा रही किसानों की तरफ से? ऐसा है, हमारी कुछ रणनीति नहीं है। हम कल से और सुबह से हम केवल ये कह रहे हैं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जो देश में भी और विश्व में भी एक मान्यता प्राप्त नेता हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। बात करके यदि वो नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो अब क्या रणनीति होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो तो सब करना ही पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं उनसे बात हो, 1 घंटे में फैसला हो जाएगा। हम उनको अपनी समस्या बताएंगे, वो हमें अपनी मजबूरी बताएंगे, समय देंगे, इसी के अनुसार ये सब खत्म हो जाएगा। और वो यदि ये कहते हैं कि हमें आतंकवादी समझ रहे हैं, हमें दूसरे के द्वारा भेजा हुआ समझ रहे हैं, इससे नहीं बात करना चाहते, तो हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि हम ही वो ही भानु प्रताप हैं जो 11 में और 13 में आए थे और मनमोहन सिंह ने बात नहीं मानी थी, तो भाजपा का समर्थन करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाया था और 19 में भी समर्थन किया। 17 में हम उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में भी सरकार का समर्थन किया। और अब हमें विरोधी वो बना रहे हैं, तो हम विरोध करेंगे, फिर आगे जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो यानी अभी कोई एजेंडा साफ नहीं करेंगे कि क्या? हमारा कोई एजेंडा है ही नहीं। हमारा एजेंडा एकमात्र प्रधानमंत्री से बात करके अपनी समस्याओं को रखना और उनका समाधान करवाना, या समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा समय बताना कि इतने दिन में हम कर देंगे। कल किसानों ने ऐलान किया है कि टोल फ्री कराएंगे पूरे देश का, तो उसको लेकर के क्या रणनीति? अब ऐसा है, किसान टोल फ्री करवाएंगे तो मैं रोक लूंगा उसे, करवाएंगे तो करवाएंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय मुख्य महासचिव जी भी मौजूद हैं। महेंद्र जी, ये बताइए कि आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों की? वो तो सामूहिक घोषणा हो चुकी है टोल फ्री करने वाली, वो तो होगा ही होगा। अच्छा, हाँ, इसके अलावा भी और कोई घोषणा की है आप लोगों ने कि टोल फ्री के अलावा और भी कुछ करेंगे? हाँ, 14 तारीख की है। संसद और क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय कोई भी मंत्री है, उसके घर का घेराव करेंगे 14 तारीख में। तो यानी 14 दिसंबर को जो किसान हैं वो क्षेत्रीय विधायक, सांसद और मंत्रियों के घर का घेराव भी करेंगे 14 दिसंबर को। ये यहाँ पर रणनीति बनाई गई है और इसी का ऐलान किया गया है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार यही कहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे वो मिलना चाहते हैं, उनसे वक्त चाहते हैं, ताकि ये जो 16 दिनों से चला आ रहा आंदोलन है समाप्त हो। आखिर क्या वजह है जो किसानों की मांग प्रधानमंत्री जी लगातार ठुकरा रहे हैं? नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट
कुलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। किसान आंदोलन को आज पूरे 16 दिन हो गए और लगातार किसान गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पे बैठे हुए हैं। न सरकार मानने को तैयार है, न किसान। ऐसे में यूपी के अलग अलग जगहों से किसान पहुंच रहे हैं। बॉर्डर किसानों ने अब छप्पर का घर यहां पर बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही अब यहां बैठे किसान अपने बच्चे और परिवार के सदस्यों को भी लेकर आएंगे। दूसरी तरफ जिस ट्रैक्टर से खेती की जाती है वो ट्रैक्टर लंबे समय से गाजीपुर बॉर्डर पर है। किसान आंदोलन का 16वां दिन है और किसान 16 दिन से गाजियाबाद के यूपी गेट पर डटे हुए हैं। आइए हम किसानों से बात करते हैं किस तरीके से वे यहाँ पर डटे हुए हैं और अगली रणनीति किसानों की क्या होगी। ये बताइए कि आज जो आंदोलन है उसको 16 दिन हो गए, अब आगे की रणनीति रहेगी किस तरह से? आप रणनीति तैयार है। क्या रणनीति तैयार है, कुछ बताइए। टूल फ्री होंगे, फिर अगली बार डीएम ज्ञापन दिए जाएंगे पूरे देश भर में, और वहां से आगे संसद मंत्री घर में बैठन दे, घेर के बैठेंगे भाई, इलाज होंगे सबके। चक्का जाम करने की बात कही है, ट्रेन रोको आंदोलन की बात कही है, तो उसे किस तरीके से अंजाम देंगे आप लोग? देखो ये मीटिंग हो गई है, सिस्टम बैठाया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी चौधरी राकेश टिकैत जी द्वारा एक आदेश कर दिया कि भाई कल पहले हम टूल फ्री करेंगे। आप बताइए कि किस तरीके से रणनीति है अगली, और अभी क्या विचार विमर्श चल रहा है सब किसानों में कि 16 दिन हो गए हैं, इधर सरकार पीछे नहीं हट रही, इधर आप लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। किसान ने अपना मकान बनाना शुरू कर दिया है यहाँ पे, अस्थाई जो है अपना, वे जो घर पे परिवार रह रहा वो भी यही आएगा और मजबूती से बैठा ही है किसान। आगे की रणनीति राष्ट्रीय लेवल पर चल रही है, यहाँ का जो किसान है वो यहाँ रहेगा, पूरे देश को घेर कर जाम करने की तैयारी है। आप बताइए, आप कब से यहाँ आए हुए हैं? मुझे यहाँ जो है 8 दिन हो गए हैं और 8 दिन से मैं यहाँ डटा हुआ हूँ। तो बाकी अब जो जैसे गांव में भी राकेश टिकैत जी का आह्वान हुआ था कि 12 तारीख में टोल फ्री करे जाएंगे, तो वहाँ संपर्क चल रहा है, लोगों में बहुत जोश और खरोश है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने तंज कसा है। उन्होंने कहा ऑडी और मर्सिडीज से चलने वाले कुछ लोग दुर्भावना से ग्रसित होकर आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो किसान है वो खेत में गन्ना छिलाई और ढुलाई कर रहा है, गेहूं के खेत में काम कर रहे हैं। जो आंदोलन का हिस्सा है वो वास्तविक किसान नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जो किसान को मजदूर बनाकर जिन्होंने रखा है। ऐसे लोगों का वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। वास्तविक किसान जो है अपने खेत पर काम कर रहा है, गन्ने की छिलाई और ढुलाई कर रहा है, गेहूं की खेतों में जाकर के बुआई और सिंचाई कर रहा है। वो लोग हैं जो ऑडी और मर्सिडीज करोड़ों रुपए की गाड़ी पर बैठ करके जाने वाले, जिन्होंने किसानों को मजदूर बना करके रखा है, ऐसे लोगों का वहां पर धरना और प्रदर्शन है। वह देश के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा मेरा नहीं मानना है।